लास्ट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे हम बताएंगे, पहला रेशियो है साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है P अपॉन H। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा रेशियो है टेन थीटा, इसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ है कॉट थीटा, इसकी वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और पांचवा रेशियो है सेक थीटा, इसकी वैल्यू है कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट है कॉसेक थीटा, जिसकी वैल्यू होती है साइन के रेसिप्रोकल मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियो होते हैं, ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बताएंगे हम। पीछे हमने रेशियो बताया था कि साइन होता है, कॉस होता है, P अपॉन H, B अपॉन H जो भी है। अब हम बता रहे हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। तो साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा पहला। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। फोर्थ है कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। फिफ्थ नंबर है सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। और लास्ट है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इच्छा है अपने को याद करने में। अब हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स एक्यूट एंगल के बारे में। तो इसको निकालने के लिए हम कुछ तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख दो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और फिर आप काउंटिंग लिखो 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दो और उसके बाद सब में रूट लगा दो। रूट लगाने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आ रहा 0, दूसरा आंसर है 1/2, तीसरा आंसर है 1/√2, चौथा आंसर है √3/2 और पांचवा आंसर है 1। तो ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं ये साइन थीटा पे काम आ जाएगी। मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 निकल आई, साइन 30 डिग्री की 1/2 आ गई, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब हमको पूरी टेबल अपन बना सकते हैं। टेबल हमको याद नहीं करनी है। ये पहली लाइन जब तैयार हो गई है तो इसको ऐसे उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस थीटा की तैयार हो जाएगी। जैसे कि ये 1 है पीछे तो 1 आया, √3/2, 1/√2, 1/2 0। उसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 होता है 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। टेन थीटा मिल गया। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड रेसिप्रोकल 0। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। लास्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन के रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा होता है 2, 1/√2 का उल्टा होता है √2 और √3/2 का उल्टा होता है 2/√3
और 1 का उल्टा होता है 1। तो इस तरह अपनी ये टेबल तैयार हो गई। हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लिख रहे हैं। तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसे को उल्टा लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसी तरह हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉट बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वाली है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके और बना सकते हैं। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर देते हैं, और इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करते हैं। अब नंबर 2 आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 3 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक और लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।